स्वागत है आपका फाइनेंशियल मिस्टेक सीरीज में। आज का हमारा टॉपिक है इमरजेंसी फंड। नाम सुन के ही पता चल रहा होगा कि इमरजेंसी फंड क्या होता है। इमरजेंसी फंड के मतलब कुछ पैसा, कलेक्शन ऑफ मनी, मतलब जहाँ पे एक पैसा है। नाम से ही पता चल रहा होगा इमरजेंसी। इमरजेंसी मतलब वो कभी भी आ सकता है। कभी आपने सोचा है आपके घर में लाइट है, आपके फ्लैट में लाइट है, फिर भी इन्वर्टर क्यों लगाते हैं, सोलर क्यों लगाते हैं, जनरेटर क्यों लगाते हैं? कि कभी भी अचानक लाइट जा सकती है। इसी वजह से ना एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट इमरजेंसी फंड के साथ है। आपके पास में सब प्लान है, इन्वेस्टमेंट प्लान है, आपके पास में हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, सब कुछ है, लेकिन आपके पास में इमरजेंसी फंड को होना भी उतना ही ज़रूरी है। लेकिन लोग इमरजेंसी फंड को समझना ही नहीं चाहते, वो क्रिएट नहीं करते हैं, जो सबसे बड़ा फाइनेंशियल मिस्टेक है। ये आपको नहीं करना चाहिए। अपने लिए इमरजेंसी फंड को क्रिएट करना चाहिए। क्यों क्यों क्योंकि आपके बच्चे की शादी कब होगा, आपके बच्चे को एजुकेशन के लिए कितना फंड चाहिए और कब चाहिए, आपको रिटायरमेंट के लिए कितना कॉर्पस चाहिए, कब चाहिए, ये आपको पता है, ये आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे घटना, एक्सीडेंट, डिजीज, नेचुरल क्लाइमेट्स आप नहीं, ये आपका कंट्रोल का चीज़ नहीं है, ये कभी भी आ सकता है। और ये जब आएंगे उस टाइम में आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए पैसे। पैसे कहाँ से आएंगे? इसीलिए क्रिएट किया जाता है, बाउंस बैक कर सके, इसलिए क्रिएट किया जाता है इमरजेंसी फंड। जो कौन करता है? बहुत बड़े कंपनी करती है। बहुत अच्छे लोग भी इमरजेंसी फंड को क्रिएट करते हैं। क्यों करते हैं? कि उनके ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति अनहोनी आ सके, उस अनहोनी से, उस आपत्ति को, उस विपत्ति को के लिए जो पैसे चाहिए, उस पैसे को वहाँ से निकाल कर, वहाँ से लाकर उस ज़रूरत को पूरा कर सके। मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, अगर कोरोना में 3 महीने के लिए आप अनएम्प्लॉयड हो गए, पैसे कहाँ से आएंगे? आपके जो घर के खर्चा है वो नहीं रुकेगा, वो तो होना ही है, लेकिन जो 3 महीने के लिए खर्चा चाहिए वो कहाँ से आएंगे? अगर आपने इमरजेंसी फंड क्रिएट नहीं किया हुआ है, वो कहाँ से लाएंगे आप दूसरे से उधार लेंगे या किसी से लोन लेंगे, यही होगा ना। लेकिन अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है, कोई टेंशन नहीं है। अगर आप कहीं पे जा रहे हैं, भगवान करे ऐसा आपके साथ ना हो, एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर ने 1 साल के लिए बेड रेस्ट कंप्लीटली लिख दिया, आप जॉब पे नहीं जा पाएंगे, लेकिन उस समय भी आपके परिवार के लिए पैसे चाहिए। वो पैसे कहाँ से ला पाएंगे आप? सोचिए, एक बार सोचिए कि वो पैसे आप कहाँ से ला पाएंगे। इसीलिए होता है इमरजेंसी फंड। ये वीडियो में आप ये समझ गए होंगे कि इमरजेंसी फंड क्या होता है, क्योंकि कुछ ऐसे घटने हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, वो कभी भी आता है। एक्चुअली उस घटने में बाउंस बैक करने के लिए, उस घटने से फिर से दोबारा वापस आने के लिए हमें काम आता है इमरजेंसी फंड। क्या इमरजेंसी फंड क्रिएट करना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। अगर इमरजेंसी फंड हम क्रिएट नहीं करेंगे तो वहाँ पे हमारे जो इन्वेस्टमेंट है उसको हमें तोड़ना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि हमें पैसे की नीड होगा। जब अचानक कुछ ऐसे आएंगे, वहाँ पे हमें पैसे की ज़रूरत होगा। जो हमारे फैमिली के लिए खर्च चाहिए, वो खर्च तो हमें लेना पड़ेगा। अगर हम लोन लेने के लिए जाएंगे, वहाँ पे हमें लोन अमाउंट नहीं मिलेगा, तो हम क्या करेंगे? जो भी इन्वेस्टमेंट किए हैं वहीं से तो हम उसी को तो हम तोड़ने के लिए सोचेंगे, उसी को तो हम सेल आउट करने के लिए सोचेंगे, जो आपको सपने को नहीं भी पूरा होने दे सकता है। इसीलिए अपने लिए इमरजेंसी फंड को रखना ज़रूरी है, जो हर एक कंपनी करती है, बहुत सारे लोग भी करते हैं। आपको भी ये करना है, ये मिस्टेक नहीं करना है। मैं इमरजेंसी फंड क्रिएट करके नहीं रखूँगा। मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर ये कैसे क्रिएट करें? थंब रूल, आपको 6 महीने के खर्चे बराबर, जितना परिवार के खर्चा है, आपके फैमिली के खर्चा है, आप 6 महीने के खर्चा बराबर एक अलग बैंक में उसको रख सकते हैं, सेविंग अकाउंट में। दूसरा रूल, कुछ लोग 3 महीने का इनकम बराबर पैसे रखते हैं। तो आप दोनों में से जो आपको अच्छा लगे, 6 महीने के खर्चा जितना आपकी फैमिली की है वो आप रख सकते हो एक साइड,
या आप 3 महीने के जो इनकम है उस इनकम को साइड रख सकते हो। इमरजेंसी, एज ए इमरजेंसी उसको टच नहीं करना है। जब इमरजेंसी आएंगे, जब ऑन हैपनिंग होगा, उस समय आपको उस पैसे को छेड़छाड़ करना है, क्योंकि वो आपको बाउंस बैक करने के लिए पैसा है। जब आप 6 महीने के लिए पैसे रख रहे हो, दूसरा क्वेश्चन मन में चल रहा होगा कि सर जो 6 महीने के लिए पैसे हम रख रहे हैं, सेविंग अकाउंट में हमें इंटरेस्ट रेट वहाँ पे कम मिलता है, फिर हमें क्या करना चाहिए? इसको सारे के सारे पैसे सेविंग में ही रखना चाहिए। आप इसके लिए 2 काम कर सकते हो। एक, जो 3 महीने के पैसे है 50% आप सेविंग अकाउंट में रख दो, और जो 50% है वो आप दूसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में जो लिक्विडिटी उसमें ज़्यादा हो उसमें डाल सकते हैं। इसके लिए हम आपको सेपरेट एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए उस पैसे के साथ, आपके लिए कौन कौन सा ऑप्शन हो सकता है। उसको लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो बनने के बाद। आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसा ही पावरफुल वीडियो फाइनेंस से रिलेटेड आपके लिए लाते रहते हैं। और ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो। इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चंस है, आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।